हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टॉप 8 ट्रेड्स बताऊंगा जिनकी गवर्नमेंट में वैकेंसीज लगातार आती हैं। और अगर आपका जो ड्रीम है, आपका सपना ये है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो ऐसे कंडीशन में ये वीडियो आपके काम की है। क्योंकि अक्सर बच्चों से गलती क्या होती है कि जब वो आईटीआई में आते हैं और एडमिशन लेते हैं तो उनको कभी समझ नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती कि भैया कौन सी ट्रेड आपको लेनी चाहिए जिसके लेने के बाद गवर्नमेंट जॉब जाने में संभावना जिसमें प्रबल हो। तो मैंने क्या करा है, मैंने इस वीडियो में स्पेशली वो 8 ट्रेड ले ली हैं जिसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज लगातार आएंगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आप जब ऑनलाइन आप ऑप्शन भरेंगे वहाँ पर, तो केवल इन्हीं ट्रेड को डालें अगर केवल आपके दिमाग में गवर्नमेंट जॉब ही है। और ये मान के चलें, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन केवल ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट दिखा के ही आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है क्वेश्चन पेपर, उसमें उसको क्लियर करना पड़ता है, मेरिट में आना पड़ता है। उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तब जाके आपकी गवर्नमेंट जॉब की ज्वाइनिंग हो पाती है। तो ऐसे में बिल्कुल ये ना माने कि अगर आप पढ़ने में बहुत ढीले हैं और किताबी पढ़ाई में आप सुस्त हैं तो ऐसे कंडीशन में आप गवर्नमेंट जॉब निकाल पाएंगे तो आपके लिए बेहद मुश्किल होगा। तो आप ये मान के चलें, आपको किताबी पढ़ाई अच्छी खासी करनी पड़ेगी, तभी आप उम्मीद करें गवर्नमेंट जॉब की। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रेड हैं कौन कौन सी हैं, ये मैंने 1 से लेकर 8 ट्रेड इसमें बता रखी हैं। जो टॉप मोस्ट ट्रेड है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। सेकंड नंबर की ट्रेड है फीटर जनरल, यानी नॉर्मल जो फीटर है वो फीटर जनरल ही बोलते हैं उसको। तीसरे नंबर की जो टॉप मोस्ट ट्रेड है वो वेल्डर है। चौथे नंबर की मशीनिस्ट, पांचवें नंबर की टर्नर, छठे नंबर की कोपा, CHNM और ICTSM। कायदे से ये तीन जो 6 नंबर की ये 3 ट्रेड्स हैं, क्योंकि ये तीनों कोपा से कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इनको छठे नंबर की कैटेगरी में रखा हुआ। इसके अलावा शॉर्ट हैंड हिंदी और शॉर्ट हैंड इंग्लिश। तो ये कुल मिला के 8 ट्रेड हैं जो गवर्नमेंट वैकेंसी जिसमें लगातार आती हैं। तो आप मेहनत करके तैयारी करके उम्मीद कर सकते हैं कि भाई 4-5 एग्जाम निकालने के बाद फिर आपके सिलेक्शन होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज इनमें लगातार आती है। बच्चों से गलती क्या होती है कि भाई ऐसी ट्रेड भर देना जिसमें वैकेंसी ना के बराबर आती है या बहुत कम आती है। फिर ऐसे में आप जितनी मर्जी तैयारी करते रहो, जब वहां पर वैकेंसी आएंगी ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपका उन ट्रेड से ITI करना बेकार हो जाएगा। तो अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से, तो जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है 5 स्टार ट्रेड है, क्योंकि नॉर्मली मैंने अभी जो एक्सेल शीट में आप देख सकते हैं, इसमें मैंने 5 स्टार से लेके 3, 3.5 स्टार तक की और 2.5 स्टार तक की जो ट्रेड के हिसाब से मैंने वहाँ डाला हुआ है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है वो गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से 5 स्टार ट्रेड है। और जब भी आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से गवर्नमेंट जॉब की प्लानिंग कर रहे हैं तो अप्रेंटिस भी जरूर करें। अप्रेंटिस करने के बाद वहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब की ज्वाइनिंग में आपकी ट्रेनिंग 1 साल की रहती है। अगर अप्रेंटिस नहीं की होगी तो वहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग तकरीबन 3 साल की हो जाएगी। और जो जितनी भी ये ITI की जितनी भी ट्रेड मैंने बताई है, खासकर जो ये इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं, इनकी मैक्सिमम वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आती है और वहीं आपकी जल्दी ज्वाइनिंग की संभावना रहती है। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी ऑलरेडी ITI में एक तो आती नहीं है, बहुत कम आती है, और अगर गलती से आ भी जाए तो इसकी जो ज्वाइनिंग है बहुत मुश्किल से हो पाती है। कोर्ट कचहरी के बड़े धक्के खाने पड़ते हैं, चक्कर खाने पड़ते हैं। आपको इस बारे में अच्छे से पता होगा, अपने स्टेट का हर एक को अच्छे से पता होगा। तो अगर आप ITI से गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी पे ही फोकस करें। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को मैं 5 में से 5 स्टार दे रहा हूँ। फीटर ट्रेड को 5 में से 5 स्टार, यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए ये भी 5 स्टार ट्रेड है। और वेल्डर ट्रेड को भी गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से 5 में से 5 स्टार दे रहा हूँ। जो मशीनिस्ट है उसको 4 स्टार, टर्नर ट्रेड को 3.5 स्टार, क्योंकि जो मशीनिस्ट टर्नर है ये एवरग्रीन ट्रेड्स हैं, इनकी गवर्नमेंट वैकेंसी से लगातार आती है। जो डील है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो जितनी भी भेल है, BHEL है या SA है, IL है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी जो नवरत्न कंपनियां हैं इसमें मशीनिस्ट टर्नर की लगातार, वेल्डर ट्रेड की, इन सब ट्रेड की लगातार वैकेंसीज आती हैं। जो मशीनिस्ट और टर्नर ट्रेड में हमेशा एवरग्रीन ट्रेड है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी कभी नहीं आएगी, बहुत बिल्कुल खत्म भी नहीं होगी, लेकिन हमेशा मीडियम में रहती है। यही वजह है इसको 4 स्टार और टर्नर को मैं 3.5 स्टार दे रहा हूँ। कोपा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में ही बता दिया कि कोपा एक केवल सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं 1 साल का, या फिर इसके अलावा जो दूसरी हैं वो 2 साल के। तो ये केवल आपको सपोर्टिंग कोर्सेज हैं, प्योर इनके नाम से कभी वैकेंसी ITI की नहीं आती। ये केवल एक सपोर्टिंग आप कहीं पर लगाना होगा तो वहाँ पर ये उस तरह से आपके काम आएंगे। जो शॉर्ट हैंड हिंदी है इसकी 5 में से मैं 2.5 स्टार दूंगा, क्योंकि जो शॉर्ट हैंड हिंदी की मैक्सिमम वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट की उसमें ही आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में शॉर्ट हैंड हिंदी की वैकेंसी बहुत कम आती है। उसी तरह से अगर हम बात करें शॉर्ट हैंड इंग्लिश को, इसको भी मैं 5 में से 2.5 स्टार ही दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी भी जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी बहुत कम आती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा आती है। तो ये आपको इसके प्लस माइनस शुरू में ही अच्छे से समझ लेना है। इसके अलावा अगर आप देखें कि बच्चे ITI के बाद ITI में टीचर बनने के हिसाब से जो CITS का कोर्स है उसमें भी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं,
तो ऐसे में अगर आप देखें कि इलेक्ट्रीशियन को मैं 3.5 स्टार दे रहा हूँ, फिटर को मैं 3.5 स्टार दे रहा हूँ, वेल्डर को मैं 2.5 स्टार दे रहा हूँ, मशीनिस्ट को मैं 2 स्टार दे रहा हूँ, टर्नर को मैं 1.5 स्टार दे रहा हूँ, कोपा को मैं 1.5 स्टार दे रहा हूँ, शॉर्ट हैंड हिंदी को मैं 1 स्टार दे रहा हूँ, शॉर्ट हैंड इंग्लिश को मैं 1 स्टार दे रहा हूँ। उसका कारण ये है कि जो ये स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी जो आईटीआई में टीचर बनने की जो जॉब होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी रहती है और स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा भसड़ रहती है, बड़े पंगे रहते हैं इसमें। आप देखना अपना जितनी भी ज्वाइनिंग का इतिहास है स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी का, वहाँ देखना आपको पता चलेगा कि कोई भी वैकेंसी आ तो जाती है, फॉर्म भी भर देते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग तक बहुत कम पहुंच पाती है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपके स्टेट का क्या हाल है, क्या आपके स्टेट में भी यही होता है कि गवर्नमेंट जॉब की जब ज्वाइनिंग तक की बात आती है तो बड़ा सब कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, वहीं फंसे हुए हैं। इसके अलावा लगातार बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं कि जो असिस्टेंट लोको पायलट है यानी एएलपी, उसमें कौन सी ट्रेड वाले भर सकते हैं, क्योंकि जो एएलपी की असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। जो असिस्टेंट लोको पायलट हैं, ये जो ट्रेन चलाते हैं, जो रेलवे में ट्रेन चलाते हैं, उसको एएलपी बोलते हैं। तो जो एएलपी है ये बहुत पॉपुलर है आईटीआई के बच्चों के लिए, तो बच्चे बड़े एक्साइटेड रहते हैं इसमें जॉब करने के लिए। तो ऐसे में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, ये जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेड 1 से लेकर 5 तक है, ये सब जो एएलपी के फॉर्म आएंगे उसको भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल इंजीनियरिंग ट्रेड ही मांगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में 1 से 5 तक वाले जो बच्चे हैं ये इन ट्रेड के, ये जो एएलपी के फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन जो 6 नंबर कोपा वगैरह हैं और जो शॉर्ट हैंड हिंदी, शॉर्ट हैंड इंग्लिश, ये एएलपी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एएलपी के फॉर्म्स इनके लिए नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए नहीं होते। हालांकि स्पेशल जो वैकेंसीज आएंगी वो तो भरेंगे, मतलब जो रेलवे का डिपार्टमेंट है वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की अलग सेपरेट वैकेंसी आती है, फिटर की, वेल्डर की, मशीनिस्ट, टर्नर की, इनकी सेपरेट वैकेंसी आएंगी। कोपा की भी शायद वहाँ पर कोपा की तो नहीं आएगी, मतलब कंप्यूटर वाली वैकेंसीज, या शॉर्ट एंड हिंदी, शॉर्ट एंड इंग्लिश, इनकी सेपरेट वैकेंसीज तो आएंगी, लेकिन एएलपी के डिपार्टमेंट में यानी असिस्टेंट लोको पायलट में नहीं आनी, वहाँ पर केवल 1 से लेकर 5 तक ही आनी है। तो ये भी हाँ इसमें देख लें। इसके अलावा मान के चलें अगर आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन चाहिए तो तकरीबन 80 से 70% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 10th में, तब जाके आप इस ट्रेड की उम्मीद कर सकते हैं। फीटर के लिए भी 70 से 80% के आपके मार्क्स होंगे, तभी आप फीटर ट्रेड की उम्मीद कर सकते हैं, आपका एडमिशन मेन बड़ी आईटीआई में हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको वेल्डर ट्रेड चाहिए होगी तो वेल्डर ट्रेड के लिए भी आपको 50 से 60% तक के मार्क्स आपके पास होने चाहिए 10th के, तभी ये ट्रेड आपको मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मशीनिस्ट ट्रेड में अगर एडमिशन चाहिए आपको तो तकरीबन 75 से 60% तक आपके मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप उम्मीद कर सकते हैं कि मशीनिस्ट ट्रेड में आपका सिलेक्शन होगा। इसी तरह से टर्नर ट्रेड में 60 से 65% तक आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके आप ये ट्रेड को उम्मीद करें। कोपा के बारे में मैंने कोपा, सीएचएनएम और आईसीटीएसएम इस ट्रेड के बारे में थोड़ा ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ दिया। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताना कि जब ये ट्रेड अगर अप्लाई करनी हो तो तकरीबन कितने % लोगों के इसमें सिलेक्शन होते हैं। शॉर्ट एंड हिंदी के लिए तकरीबन 65% से 55% तक के मार्क्स वाले बच्चों के इसमें सिलेक्शन हो जाते हैं, या फिर शॉर्ट एंड इंग्लिश जो है इसमें तकरीबन 65 से 55% तक अगर आपके नंबर हैं तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है कि भाई गवर्नमेंट जॉब में अगर आप, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी फॉर्म डालने जा रहे हो, आपको बिल्कुल पता ना हो और सारा फोकस आपका गवर्नमेंट जॉब ही है, तो ऐसे कंडीशन में ये सीरीज़ मैंने बता दी है, इन ट्रेड को इसी हिसाब से भर देना, तभी आप आने वाला जो आपका जो ड्रीम है वो आप पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इन ट्रेड की वीकनेस की, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की वीकनेस क्या है कि इस भाई ये बहुत क्रिटिकल ट्रेड है, हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि अगर कभी गलती से किसी को करंट लग जाए इंडस्ट्री में तो वहाँ पर या तो मेजर आपका डैमेज होंगे, आपकी बॉडी डैमेज होते हैं, या फिर उसकी डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। तो यहाँ पर अगर आपको अपना काम प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से आता है, तभी आप उसके काम को अच्छे सीरियसली सीखने को तैयार हो, तभी आप इस ट्रेड को लें। अदरवाइज केवल आईटीआई के सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद कर रहे हैं तो बेटर है इन ट्रेड्स को ना लें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में वही जाएगा जो ट्रेड थ्योरी में, किताबी पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग हो, साथ में प्रैक्टिकल भी समझ रखता हो। क्योंकि जब कंपटीशन होता है, पहले रिटन एग्जाम होगा तो वहाँ पर ट्रेड थ्योरी की वजह से आप वहाँ पर एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, उसके बाद आपका वहाँ पर क्वालिफाइंग प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। तो अगर आपको बिल्कुल डर लगता है वहाँ पर अपनी ट्रेड में, अपनी तारों में हाथ डालने में, तो ऐसे कंडीशन में भैया समझ लेना ये सारी ट्रेड में आपका पॉसिबल नहीं होगा, वहाँ पर आप बाहर हो जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के भी। इसके अलावा बात करें फीटर की, तो फीटर का ड्रॉबैक यही है भैया, वो ओवर क्राउडेड है, इलेक्ट्रीशियन और फीटर दोनों ओवर क्राउडेड ट्रेड हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे जो पास आउट इन्हीं 2 ट्रेड से होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई हो चाहे प्राइवेट आईटीआई हो, क्योंकि वजह ये है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में आती है, तो ये इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे भी इसी से पास आउट होते हैं। तो ओवर क्राउडेड है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं 70 से 80% मार्क्स चाहिए आपको इनमें एडमिशन लेने के लिए, 10th के मार्क्स। उसी तरह से जब कंपटीशन होगा तो वहाँ पर भी जो मेरिट रैंक, जो मेरिट जाएगी ना, वो सबसे ज़्यादा हाई इन्हीं 2 ट्रेड की जाती है। वेल्डर ट्रेड में क्योंकि बहुत वो वेल्डिंग का काम रहता है, तो वहाँ पर आइस में बहुत लोड पड़ता है शुरू में, तो सेफ्टी गियर्स आपको प्रॉपर यूज़ करने पड़ते हैं, तो फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी बच्चों को यहाँ पर शुरू में होती है, तो बड़ा ध्यान रखना है। तो इसका एक ड्रॉबैक वही है कि भैया आंखों की वीकनेस इससे जुड़ी हुई है।
तो वहाँ पर आपको अच्छे से तो अपना काम करते टाइम जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं उसको अच्छे से उसका यूज़ करना है ताकि ज़्यादा इंपैक्ट आपके ना पड़े। मशीनिस्ट ट्रेड का ड्रॉबैक ये है कि भैया इसमें बहुत सारी मशीनरी में आपको काम सीखना पड़ता है, 4-5-6-7 टाइप की इसमें मशीन्स होती हैं। तो ऐसे में फिर इतनी सारी मशीनों पे काम सीखने के लिए आपको लगातार बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, तभी जाके इन सभी मशीनों का काम प्रॉपर आता है। तो टर्नर ट्रेड की बात करें तो टर्नर ट्रेड में भी यही है कि भाई इसमें तकरीबन लेथ मशीन में ही मैक्सिमम काम होता है, तो आपको सुपर एक्सपर्ट होना पड़ता है अपनी लेथ मशीन में। लेथ मशीन का सारा काम आपको आना चाहिए, तब जाके आप उसके सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। और कोपा वगैरह की ड्रॉबैक ये है कि भाई इसमें ये जो ट्रेड है स्पेसिफिक ITI ट्रेड नहीं है। जब भी कोई वैकेंसी आएगी उसमें 1 साल का डिप्लोमा या 2 साल का डिप्लोमा के तौर पे आप केवल अपना सर्टिफिकेट लगाने के लिए वैलिड है। स्पेशली कोपा, CHNM, ICTSM के नाम से ITI की स्पेशल वैकेंसीज नहीं आएंगी। जैसे वेल्डर ट्रेड, फिटर, मशीनिस्ट, इन ट्रेड के स्पेशल नाम से ही वैकेंसी आती है। इसमें इस ट्रेड के अलावा दूसरे ट्रेड के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन कोपा में क्या है, अगर 1 साल का कोर्स डिप्लोमा उसने ITI से किया है या ITI के बाहर से किया है तो दोनों लोग भर सकते हैं। तो कहने वाला ये है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहता है, मेरिट बहुत हाई जाएगी जब आप कहीं पर भी एग्जाम देंगे इसके बिहाफ पे। शॉर्ट हैंड हिंदी की जो ड्रॉबैक ये है कि मैक्सिमम जो उसकी वैकेंसी आएगी स्टेट गवर्नमेंट की ही आएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट में शॉर्ट हैंड हिंदी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती। उसी तरह से जो शॉर्ट हैंड इंग्लिश है इसकी ड्रॉबैक ये है कि स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी शॉर्ट हैंड इंग्लिश में ज़्यादा नहीं आएगी। सारी जो वैकेंसीज आएंगी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आएगी। तो शॉर्ट हैंड हिंदी और इंग्लिश वालों को अच्छे से समझ लेना है कि अगर आपकी सेटिंग स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादा है तो ऐसे में आप हिंदी में करें। अगर आपकी स्ट्रेंथ इंग्लिश में ज़्यादा है या फिर आपकी सेटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो ऐसे कंडीशन में आप शॉर्ट हैंड इंग्लिश में ही करें। तो इस वीडियो में मैं तकरीबन इन वीडियो को मैंने जल्दी से सारी आपको इसलिए फटाफट बता दिया ताकि आप जब अभी एडमिशन का टाइम है तो कोई फॉर्म डालना होगा तो इस ट्रेड के सारे प्लस माइनस समझते हुए ही इन ट्रेड से चूज करके आप वहाँ पर अपनी ट्रेड वहाँ पर डालें। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछें। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वहीं पर आपको रिप्लाई कर दूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।